टेल यू, राजीव मेहरा की शादी थी तो 5-6 फंक्शन थे ना, अनिल के पास सूट था ना मेरे पास सूट था। याद है अनिल, हम दोनों कचिन्स के पास में सूट बोरो करने के लिए जाते थे दूसरे एक्टर्स के। एंड अनिल कपूर यू नो लाइक हिज चार्म, ही सॉ, अनिल कपूर को सूट देता था, कभी जितेंद्र का, कभी संजय दत्त का। मुझे एक शर्ट देता था वो कचिन वाला, उसको लगा ही नहीं कि मैं एक्टर बनूंगा। 4 days every evening, I swear on God, Anil Kapoor and me both used to go to Kachins, you know, do some buttering of that Akbar, hang around there, drink tea। ये हमको सूट देगा, हम उधर पहनेंगे, फिर हम राजीव मेहरा की शादी, संगीत, रिसेप्शन, उसके बाद कुछ और जाते। अनिल, is that correct? Yeah, you're absolutely right, Gulshan. Now I remember that Akbar Kachins was kind enough to give me Sanjay Dutt suits to wear. Yeah, so I must thank. Yeah, कुछ सूट्स थे तो मुझे फिट आ गए थे, थोड़े लूज थे बिकॉज उसकी बॉडी अच्छी है, मेरा तो सिंगल बसली था, तो संजय दत्त के सूट मैंने बहुत पहने हैं। हेलो, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये कहानियाँ कोई पुरानी नहीं है, ये कहानियाँ आज भी हैं। बहुत से यंग स्टार्स हैं जो डिजाइनर के कपड़े पहन के पैर के जाते हैं और वापस मिल जाएंगे, तो आज भी वही सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Hello sir, over here. So you're Priyanka. Hi sir, over here. To your left. Yeah. So since आपकी मूवीज न्यू एक्सेस में स्क्रीन हुई है, तो आप अभी तक अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे और आगे आपके क्या प्लान्स हैं? आज का सिर्फ ये प्लान है, लॉन्चिंग ऑफ न्यू एक्सेसियर A2 मुक्ता सिनेमा आज का यही है। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा बधारी साहब को, एक्सेसियर्स के मालिक हैं, उनके ऑनर्स को, राहुलपुरी साहब को, सक्सेना साहब को। ये भी 2 शब्द हैं तो बहुत अच्छा है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू, आपने आके ये ऑकेजन को ग्रेस किया, इसके आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं एक तो चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ, 6 मार्च को 75 में हम लोगों ने फर्स्ट पिक्चर रिलीज की, प्रेम कहानी। वहाँ अपना प्रेम कहानी राजेश खन्ना जी थे। अभी जो आज 40 साल के बाद जो हम लोग रिलीज कर रहे हैं, उनके जमाई ये अपना अक्षय जी, और ये 40 साल के बाद हम लोग को रिलीज कर रहे हैं, तो हमें खुशी होती है कि चलो स्टार्टिंग की हमें राजेश खन्ना जी से, और अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं अक्षय कुमार जी से। और मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हमारे जिस दिन हमने थिएटर खोला, हमारा आर्किटेक्ट बोलते थे कि ये वेगा स्क्रीन, अभी किसी ने बोला ये सिटी में नहीं, ये पूरे एशिया में, अभी एशिया तो मैं घुमा नहीं हूँ, मगर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि दिस इज द लार्जेस्ट स्क्रीन इन इंडिया। आई एम वेरी मच होपफुल कि अभी जो नया ग्रुप हम लोग साथ में हैं, डेफिनेटली इसको और भी आगे लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरे पास अपना है, या नॉस्टैल्जिया की बात हो रही थी, तो खैर आज ये सब देख करके बड़ी पुरानी बातें याद आ गई। सुभाष जी का अपना एक स्टाइल है, तभी तो उनको शोमैन कहा जाता है, कि गाना रिकॉर्ड होता था, महबूब से टेप आती थी तो पार्टी होती थी, फिर एक गाना पिक्चराइज होता था तो उसके बाद पार्टी होती थी, फिर उसके बाद 2 रील्स बन जाती थी तो उसके बाद पार्टी होती थी, पिक्चर इंटरवल तक बन जाती थी तो पार्टी होती थी। तो मतलब वो जो समा था, वो जो एंजॉयमेंट था एक फिल्म मेकिंग का, वो पता नहीं अब है कि नहीं है, लेकिन हमने तो बहुत एंजॉय किया। वो मेरे को अच्छी तरह याद है, राम लखन का गाना खंडाला के अंदर पिक्चराइज किया गया था, और वो अनिल का पहला एक कमर्शियल जिसे कहते हैं ऐसा रोल था, और उसके जब उन दोनों में तो गाना पिक्चराइज होते के साथ थिएटर में देखते थे, और वो देखा, और जब लखन चल के आया तो उस ट्रायल रूम में पता चल गया था कि माय गॉड, ये लखन जो है ये वाकई में हिंदुस्तान का लखन बनने वाला है। सर
सुभाष जी की अपनी नरेशंस मेरे को अच्छी तरह याद है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करता था और ये उनका पैशन इतना होता था कि अपने से छोटों को, मतलब मेरे को कभी होटल की स्वीट में बुलाते थे, मेरे को तो स्वीट में जाना ही अच्छा लगता था। फिर इनके साथ खाना और मतलब एक ड्रिंक पीना अच्छा लगता था। खलनायक की पूरी कहानी सुनाई गई, वो म्यूजिक रिकॉर्डिंग सेशन प्यारे जी के साथ, मतलब हमारी खुशकिस्मती कि हमारी पिक्चरों का म्यूजिक मतलब प्यारे जी के हाथों से हुआ है। और वो लंबे लंबे रिकॉर्डिंग सेशंस के मतलब एक एक 2-2 महीने हम एंजॉय कर रहे हैं बैकग्राउंड स्कोर को, है ना, गाने की रिकॉर्डिंग्स को, और एक बार में सिंगर आकर के गाता था। आजकल तो 2 लाइनें गा करके फिर उसके बाद आगे फिर दो वर्ड गाए जाते हैं असल में, लेकिन तब इकट्ठे गाया जाता था। तो वो एक जो समा था, वो ऐसी ये जो ट्रीटमेंट्स हमने देखे, ये देख करके बड़ा अच्छा लगा टू बी पार्ट ऑफ मुक्ता आर्ट्स एंड स्पेशली दिस ओकेजन वेयर दिस सिनेमा इज ओपनिंग। आई कांग्रेचुलेट एवरीवन। थैंक यू। अब हम इसको थोड़ा समाप्त करेंगे। सिर्फ मैं 2 शब्दों में और कहना चाहूँगा कि मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि इस थिएटर में प्यारे जी की तबीयत ठीक ना होते हुए भी प्यारे जी आ जाए। तो बिग क्लैप टू प्यारे जी, क्योंकि प्यारे जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी सबकी फिल्मों में। और मैं चाहूँगा प्यारे जी हमारे थिएटर, हमारे मुक्ता सिनेमा में काफ़ी थिएटर खुले हैं, लेकिन ये पहली बार है कि जब मैं थिएटर की लॉन्चिंग में आया हूँ और इसे एक स्पेशल मूवमेंट बनाया है। इस थिएटर को अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इस थिएटर को समर्पित करता हूँ, ट्रिब्यूट देता हूँ अपने म्यूजिक कंपोजर लक्ष्मीकांत जी को, आनंद बख्शी, अशोक मेहता कैमरामैन को, सचिन भौमिक राइटर को, राम केलकर राइटर को, जो आज हमारे साथ नहीं है। वो हमेशा हमारे साथ इस लाइन में खड़े होते थे और हम ऐसे ही प्रीमियर बनाते थे। आज उनके लिए हम एक अपने दिल से उनको आवाज़ देते हैं कि हमें आपकी याद आ रही है। थैंक यू।